अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूँ कबाब की रेसिपी, और ये रेसिपी है कबाब की वेजिटेबल्स और चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और जूसी ये कबाब तैयार हुए हैं। अगर आप एक दफ़ा ये कबाब ट्राई करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बार बार ये कबाब बनाने का दिल करेगा। बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार और बहुत ही खुशबूदार ये कबाब तैयार हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं रेसिपी, किस तरीके से ये मैंने कबाब तैयार किए हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पर लिया एक चॉपर और सबसे पहले उसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे। तो मैंने मटर डाल दिए हाफ कप। यहाँ पर गाजर ग्रेट की हुई मैंने डाली है तकरीबन 1 कप। हाफ कप मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है और 1 कप में इसमें कटी हुई बंद गोभी शामिल कर दूंगी। तमाम वेजिटेबल्स को सबसे पहले हम चॉप कर लेंगे। तो जहाँ पर वेजिटेबल्स मैंने चॉप कर ली, अब इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। तो चिकन मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया है और ये इसके अंदर डालेंगे और दोबारा से हम इसे चॉप करेंगे ताकि चिकन अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स के साथ मिक्स हो जाए। दोनों चीज़ें चॉप हो गई। अब इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो मैंने ली है 1 टीस्पून क्रश्ड चिली, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया। यहाँ पर मैंने गार्लिक पाउडर शामिल किया है, लहसुन का पाउडर आप पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। तो अदरक और लहसुन ये तकरीबन हाफ कप मैंने हाफ टीस्पून शामिल किए हैं और चिकन पाउडर मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून शामिल किया है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शामिल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए थे और इनको मैंने सॉक कर लिया था पानी में और इस तरीके से ये नरम हो गए। और अब इसके अंदर ये भी शामिल कर देंगे। दोबारा से चॉपर कर चलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। बस तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स और इसके बाद हम अच्छे से हाथों को ग्रीस करके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो कबाब बना लेंगे। यहाँ पर हाथों को ग्रीस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये थोड़े स्टिकी होते हैं। तो इस तरीके से आप मैंने कबाब तैयार कर लें और इसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको फ्राई पैन में डाल दिया था, शैलो फ्राई आप इनको कर लीजिए। कोई मैंने इसके अंदर अंडा नहीं डाला और ब्रेड क्रम्स नहीं डाले, यानी कि जो सोक की हुई थी ब्रेड थी उसी के साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई है कबाबों की। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार कबाब हमारे रेडी हैं। स्लो आंच पर आपने कबाबों को फ्राई करना है ताकि अच्छा गोल्डन कलर यहाँ पर आ जाए।